बात को जानो कि ये जब कह रहे हैं कि ना ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो उतना दूर जाते हो कि कल्पना। मैं ये बोल रहा हूं कि जो जितनी मूर्तियां जो आकृतियां हैं किसी पेंटर की कल्पनाएं हैं। मेरे 2 मिनट आ जाएगा, 2-4 मिनट। सबसे बड़े पेंटर राजा थे, वो केरला के राज परिवार के। तो उनकी पेंटिंग जो है सो ब्रिटिश टाइम में सबसे फेमस हुई, कितने में बिकी, और उसी के आधार पर शाहवाला, वो जो पुराणों में लिखा है ये रंग है, उसी के आधार पर उनकी पेंटिंग है। राम की भी ऐसी कल्पना कि अच्छा क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी थे, युद्ध किया, उन्होंने रावण को मारा, तो बनाया गया वैसा, उसकी उपयोगिता है, अलग बात है वो। लेकिन वह जो राम तत्व है, वह जो कृष्ण तत्व है, वह जो विष्णु तत्व है, वह निर्गुण निराकार है, वह कभी भी दृश्य बनता नहीं। अखंडानंद महाराज जी, आपको बता रहा हूं, बार बार इस बात को ध्यान रखें, कोई कारण नहीं है कि उनकी बात पर संदेह किया जाए। उनको 8 वर्ष की अवस्था में बाल गोपाल के साक्षात दर्शन हुए थे, गंगा के तट पर उनके गांव में, बनारस से 30 किलोमीटर के दूर पर गांव है। लेकिन वो भी बार बार कहते हैं, जिनको जिस अनुभूति के आधार पर आज की तो अरबों की दुकान चला देंगे कथावाचक, लेकिन वो बोलते थे कि जो आया और चला गया वो सत्य हो नहीं सकता, जो दिख गया वह शाश्वत सत्य हो नहीं सकता, दृष्टा एकमात्र सद वस्तु है, जो दिख जाए वो तो माया है, वो आई है और जाई है, आई है और जाएगी, और दृश्य कभी भी नित्य हुआ ही नहीं। लेकिन समस्त दृश्यों का जो दृष्टा है वह एकमात्र नित्य वस्तु है, वही आत्मा है और नित्य उपलब्ध है। चिट्ठी से ब्रह्मा तक लेकर के ब्रह्मा से चिट्ठी पर्यंत, दुरात्मा से महात्मा, ज्ञानी से अज्ञानी, पापी से पुण्यात्मा, आस्तिक से नास्तिक, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। ज्ञानी हो या ज्ञानी, सबके अंदर जानने, बोध करने, अनुभूति करने वाली जो सत्ता है वही आत्मा है। जो प्रेम को, घृणा को, अपमान को, सम्मान को, बुखार हो रहा है, अब बुखार उतर गया, नींद आ रही है, नहीं आ रही है, भूख लग रही है, भूख नहीं लग रही है, अभी मच्छर काट रहा था, अब मच्छर किसने जाना। इन सबका जो आत्यंतिक दृष्टा, ध्यान दीजिए, द अल्टीमेट सीयर, द अल्टीमेट परसीवर, द नोअर इज ब्रह्मन, परमात्मन, द आत्मन, अभी और यही नित्य उपलब्ध है, उसका जन्म नहीं। सृष्टि में एक व्यक्ति, और वेस्टर्न कंट्रीज में भी जितने ने नियर, आप जाके गूगल पर मारे, यूट्यूब पर हजारों लाखों आपको वीडियो मिल जाएंगे, नियर डेथ एक्सपीरियंस जितने लोगों ने किया है, मेरे को मेरे प्रवचनों पर कई लोगों ने कमेंट्री बात करके भी ये बताया कि बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं स्वामी जी। नियर डेथ एक्सपीरियंस जो हमारे वेदांत को नहीं जानते हैं, वो वेस्टर्न कंट्री वाले एग्नोस्टिक या नास्तिक लोग भी इस बात को कहते हैं कि जिसने भी नियर डेथ एक्सपीरियंस में गया वो तो देखा कि मैं नहीं मर रहा हूं, मैं तो ये शरीर मर रहा है, मैं देख रहा हूं इसका। अनंत अनुभूतियां, बहुत से लोग बताएंगे इस बात को। मृत्यु से बड़ा झूठ कुछ भी नहीं है, मृत्यु से बड़ी कल्पना कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस शरीर को, अर्थात दृश्य को, अर्थात क्षेत्र को, यहां अभी आ जाइए, अपने क्षेत्र को मैंने सत्य मान लिया है। मैं क्षेत्र हूं यह मानकर जी रहा हूं, तो फिर तो जन्म है, मृत्यु है, सुख है, दुख है, लेकिन मैं मूलतः क्या हूं? ये भी मेरी अपर प्रकृति है। ब्रह्म हूं मैं ही, सच्चिदानंद हूं मैं ही, कृष्ण, तो ये मेरी अपर प्रकृति है। अमंगलकारी, अनिष्टकारी, अशुद्धा प्रकृति 7वें अध्याय में मैंने बताया, लेकिन मेरी जो पर प्रकृति है, शुद्ध प्रकृति है, जो चेतन प्रकृति है, जिसको बोला मतः परातनम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, वह जो पर सत्ता है, जो चेतन सत्ता मेरी है, उस अर्थ में मुझ क्षेत्रज्ञ से परे कुछ भी नहीं, कहीं नहीं। समस्त देश, समस्त काल, समस्त वस्तनाम रूपात्मक जगत और इन सब में होने वाली क्रियाएं, युद्ध हो या प्रेम हो, पाप हो या पुण्य हो, सब मुझ में ही स्वप्नवत दिख रहे हैं। मैं वह चैतन्य पर्दा हूं, द स्क्रीन ऑफ द टेलीविजन, लेकिन मैं वो चैतन्य पर्दा हूं जिस पर ये अनंत ब्रह्मांड रूपी चित्र, चलचित्र, तस्वीरें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। लेकिन वह जो स्क्रीन है वो मेरी आत्मा है, वो कुटस्थ है, दैट इज इम्यूटेबल, इटर्नल। वहां पर फिल्म में, चलचित्र में प्रेम का दृश्य दिखाया जा रहा है,
नायिका नृत्य कर रही है, भाग रही है और नायक उसका पीछा कर रहा है, प्रेमालिंगन कर रहा है, या वहां पर किसी की हत्या हो रही है, युद्ध का दृश्य दिखाया जा रहा हो, द्वितीय विश्व युद्ध का, पर्दे पर स्क्रीन पर कोई अंतर नहीं पड़ता। घृणा का दृश्य हो या प्रेम का, युद्ध का दृश्य हो या शांति का, उससे प्रभावित वह स्क्रीन नहीं होता, वो तो अभिव्यक्त करता है उस प्रतिबिंब को। उसी प्रकार से जो मेरी चेतन आत्मा, कुटस्थ आत्मा, जो जानने अनुभूति करने वाली है, जो सत्ता है, नित्य प्रकाश चैतन्य सत्ता है, वह न मृत्यु से, न जन्म से, न सुख से, न दुख से, न रोग से, न व्याधि से, न अपमान से, न सम्मान से, न अपकर्ष से, न उत्कर्ष से उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वह एकमात्र सद्य वस्तु है। वो स्वयंभू सत्ता है, एकमात्र स्वयंभू सत्ता है। वो कौन सत्ता है? वो मैं हूं। अब उसकी तार्किक निष्पत्ति, मेरे सिवाय, मेरे इतर, मुझसे बाहर सब कुछ अनित्य है। मुझसे इतर, मुझसे बाहर, मुझसे भिन्न सबका जन्म है, सबकी मृत्यु है, केवल मेरा जन्म नहीं। अब यहां पर जो मूर्खानंद लोग का कहरा नहीं जानते, बोले अच्छा बड़े अहंकारी बाबा हो, अपने को बोल रहे कि मैं नहीं मरूंगा, तुम सब। अरे मूर्खानंद, ये शरीर तो राम का भी मरा, कृष्ण का भी जन्म हुआ, मरा, ये भी मरेगा, लेकिन जो कह रहा है, जो तुम्हारा भी, तुम महा से महापापी भी हो, तुम्हारा जो चेतन तत्व है, जो देखने जानने अनुभूति करने वाली सत्ता है, वो नहीं, वो क्योंकि दो नहीं है। वो कुटस्थ चैतन्य क्षेत्रज्ञ जो कह रहे हैं कृष्ण, जो क्षेत्रज्ञ, जो देखने जानने वाला है, वही तो ब्रह्म है, वही तो पर तत्व है, जिसे जान करके अमरत्व को उपलब्ध हो जाते हो। अमरत्व, अमरत्व सब पर भी सोचिए, अमरत्व को भी नहीं समझ पाते हैं। अच्छा सोच रहे हैं इन द टाइम इसके, अच्छा 100 साल नहीं मरूंगा, उसके बाद कुछ चलेगा, 1000 साल, 1 लाख बरस। अरे मूर्खानंद, इसका अर्थ ये नहीं। अगला श्लोक इसी पर है, 12वां श्लोक, एक और श्लोक लेते हैं, ठीक है। अब सीधे वहां पर यही बताने जा रहे हैं कि ये जानना क्यों आवश्यक है और जानने से क्या होगा। ये जो विद्या तुम्हें बता रहा हूं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का की विद्या, तो उससे क्या होगा, क्या उपलब्ध होगा तुम्हें? हमारी समस्या क्या है? सृष्टि के सभी जीवों की सबसे मूल अंतर्भूत इच्छा क्या है? दुख कोई नहीं चाहता और नित्य सुख चाहते हैं। इसमें कोई संदेह है किसी को, आस्तिक नास्तिक? और उसी की परम प्राप्ति को ही मोक्ष कहते हैं, उसे ही सद्यो मुक्ति, आत्म साक्षात्कार, ये शब्द अन्य अन्य कहें आप। तो वही ज्ञेय है, वही अमरत्व की विद्या, यही ब्रह्म विद्या, अमरत्व की विद्या। किसकी अमरत्व की? कोई पील देने जा रहे हैं कि पील खा लूंगा शरीर मरेगा, नहीं, शरीर तो सबका मरेगा, शरीर ही किसी का नहीं मरेगा। देह तो सब विकारी है, रोगग्रस्त है, देही कभी विकारी नहीं है, नित्य मुक्त है, यह जानो। वो देही कौन है? मैं, जानने वाली, अनुभूति करने वाली सत्ता। एक श्लोक से और स्पष्ट करते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हें उस अमरत्व का विज्ञान देने जा रहा हूं। जंप मार रहा हूं 10 श्लोक छोड़ करके, क्योंकि मोबाइल एरा में रह रहे हैं। एवरेज आदमी का 6 घंटा तो मोबाइल में जा रहा है, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। इसलिए मैंने बोल रखा है कि अनादिकाल से, इसलिए मैं जंप मार के इतनी मेहनत कर रहा हूं कि चलो भाई, किसी को 7 दिन भी किसी को समय नहीं है, 2 घंटा देने के लिए तैयार नहीं है लोग, तो चलो मैं भी देख लेता हूं कि कितना भागता है, कितना भागता है। तो मैं अपने सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो सबसे सरल सहज साक्षात अनुभूति करा सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूं कि उस अध्याय के स्तर से श्लोकों को ले लिया, इसके भी कुछ श्लोक लेकर के, चूंकि भागेंगे, अभी से तैयारी सबकी बुकिंग हो रही है दिमाग पर, वो बस मिलेगी, वो ट्रेन मिलेगी, वो कब मिलेगी, क्या मिलेगी। तो उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भी मैं कोशिश अपनी कर रहा हूं अपनी तरफ से। तो कह क्या रहा था कि बोला गया है मुमुक्षा प्रमाणिक होने की शर्त क्या बोलते हैं आदि शंकर, सभी लोग बोलते हैं कि तुम कामना मुक्त हो जाए, निर्विषय हो जाए, वैराग्य हो जाए तो मैं ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा। मैं बार बार बोला हूं कि मैं 90% डिस्काउंट की उद्घोषणा कर रहा हूं। क्या मतलब महाराज?
कि तुम सारी कामनाओं के साथ भी मेरे पास आ जाओ आज की तारीख में, मैं बता रहा हूं कैसे कर दूंगा, करा दूंगा, लेकिन सिर्फ एक चीज का त्याग करके आ जाओ। बोलते हैं क्या? बस मैं लोग मोबाइल फेंक के आ जाते हो, मोबाइल फेंक दे, मोबाइल का संकल्प ले, लेकिन नहीं, मोबाइल मेरे जीवन में नहीं रहेगा। तत्काल मैं तुम्हारे घर पर आकर के भूखे रह करके तुम्हें ब्रह्म का नग्न दर्शन कराऊंगा। लेकिन सबने बोला ये तो संभव नहीं है महाराज। तो 4 घंटा से 6 घंटा तो मोबाइल ब्रह्म पर जा रहा है आपका समय, 2 घंटा वास्तविक ब्रह्म पर नहीं है। ये तो विकृति विक्षिप्ति है, जो कलिकाल जो आ रहा है, जिससे कुछ नहीं मिलने वाला, जिसमें कुछ नहीं है, माया में माया। ये ध्यान सुनिए, आपको इस पर चिंतन करना, मैं इसको बोलता हूं। अभी तक ब्रह्म को माया ने ढक रखा था, अब माया को भी एक दूसरी माया ने ढक रहा है। यही है इंटरनेट, मोबाइल, द ऑनलाइन वर्ल्ड। And the billions and trillions of dollars have been spent to invent that destructive। इस पर अमेरिका में, यूरोप में हजारों पुस्तकें निकल चुकी कि दिस इज द वर्स्ट स्कर्ज इन द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इसे बंच पाना बड़ा मुश्किल है, वो तो समझने भी लगे हैं। लेकिन यहां पर अभी भी माता पिता बहुत सारे, बेटा नहीं एप्पल वाला दे दो मम्मी, उसको दे दिया है तो इन्हें जरूरत है, पीछे पड़ जाते, एप्पल वाला दे दो, दिए जा रहे हैं। छोटे बच्चे को 5 साल 4 साल का बच्चा, माँ ये सोचती है कि मुझे तंग न करे, किचन में मोबाइल, और एडिक्टेड हो गए हैं सारे बच्चे। आज मैं 10 साल पहले प्रेडिक्ट किया, आज ही हो रहे हैं। सारे बच्चों के चश्मे लग गए हैं, लंग डैमेज हो चुके हैं। पोल्यूशन से ही नहीं, ये भी सारे अंगों को आपको डैमेज कर रहा है। ये रेडिएशन है, दिस इज 100 टाइम्स मच मोर डिस्ट्रक्टिव, कॉरोसिव। लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है, सुनने को कोई तैयार नहीं है। तो ये मेरा डिस्काउंट सदा के लिए रहता है। अगर इतना भी कोई कह दे कि बहुत ही आवश्यक फोन उठाता हूं, तो उतना तो मैं वो भी दे सकता हूं, लेकिन किसी के पास संभव नहीं है। इसलिए फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना सरल, कम से कम समय में आपको बता सकूं। तो ये 12वां श्लोक लेते हैं, इसके पश्चात अगला श्लोक जो अमरत्व का विज्ञान बता रहे हैं। और यहां पर भी देखिए श्लोक की महिमा देखिए, गेयम द नोएबल। क्या आप किस लिए आए हैं? किसी गेय, ऐसा कुछ गेय है जिसको नहीं जाना, समथिंग दैट इज नोएबल, यू ऑट टू नो एंड यू डोंट नो, उसको जानने के लिए आए हैं ना आप, उसी को बोल रहे हैं। गेयम यत प्रवक्ष्यामि यत, देखिए इसकी महिमा देखिए, सरल हिंदी तो है, संस्कृत भी। गेयम यत प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिम मत परम ब्रह्म न सत न सदुच्यते। अब सीधे ब्रह्म शब्द पर आ गए। ये ब्रह्म, इसी को तो ब्रह्म विद्या कहते हैं, यानी ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान ही आत्मज्ञान है, यही मोक्ष विद्या है, यही योग शास्त्र है। ठीक है, तो अब स्पष्ट करें कि चलो उस ब्रह्म का ज्ञान तुम्हें देने जा रहा हूं, जिसको जान करके तू यही अभी अमरत्व को उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि वह ब्रह्म ही एकमात्र अमर तत्व है, और वह ब्रह्म तुम्हारी अपनी प्रत्यगात्मा के रूप में नित्य उपलब्ध है, तुमसे बाहर नहीं है। हाँ, मैंने एप्पल का नया मोबाइल देखा, फिर खरीदने जाऊंगा, लाऊं, नहीं। वो नित्य उपलब्ध धन है, चैतन्य धन है, एकमात्र सत धन है। लेकिन तू बेखबर है, अज्ञात धन हो गया है तुम्हारे लिए। युग युग से माया ने जो कहा शुरू में, योग से अहुन चित्रा मायेयम तात विश्व विमोहिनी, जो अमरत्व है, ऐश्वर्यत्व है, वो सब मुझे उपलब्ध है, सदा उपलब्ध है। लेकिन इधर न देख करके, दृष्टा को न देख करके, चेतन को न देख करके, जड़ दृश्यमान जगत से आबद्ध कर लिया है मैंने। इसलिए मरण धर्मा जन्म धर्मा हो गया हूं, सुखी दुखी हो गया हूं। तो कह रहे हैं गेयम यत, जो गेय है, जो जानने योग्य है। क्यों जानने योग्य है? जिसके जान लेने से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति एंड परमानंद की प्राप्ति, द अल्टीमेट सिसेशन ऑफ ऑल सोरोज एंड सफरिंग्स एंड अटेनमेंट ऑफ एब्सोल्यूट ब्लिस। इस वर्ड का मतलब समझने की
मुश्किल तो ये होती है ना कि ये आदिशंकर ने बोला मंद बुद्धि वालों के लिए वेदांत है नहीं। एक टर्म को देखिए तो पढ़े लिखे एक दो साइंटिस्ट लोग हैं जो जेनेटिक साइंटिस्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो तत्काल समझ रहे हैं एब्सोल्यूट ब्लिस का क्या मतलब। जब बोल रहा हूं कि आत्यंतिक आनंद, that which is never ever going to be hindered or interfered either by time or space or by the law of causality, ये मतलब हुआ सृष्टि की कोई सत्ता मुझे बाधित नहीं कर पाएगी। अबाधित सत्ता है मेरे स्वयंभू चैतन्य स्वरूप का जो आनंद है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, स्वतः आनंद का अधिष्ठान है, अनंत महासागर है, प्रेमानंद है, सौंदर्य का समग्र अधिष्ठान वह मेरी चेतन सत्ता ही है। वह तुम्हें बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिं मत्परं ब्रह्म न सत्तनासदुच्यते। तो हे अर्जुन, वह जो ज्ञेय है अर्थात जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, जो तुम्हें नित्य अपनी प्रत्यगात्मा के रूप में उपलब्ध है, तुम्हारी जानने बोध करने की सत्ता जो क्षेत्रज्ञ है उस रूप में तुम्हें प्राप्त है, मैं ही हूं, वह यज्ञात उसे ही जानकर अमरत्व की प्राप्ति होती है। यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अटेन, प्राप्त होता है। अमरत्व की प्राप्ति खरीदने से नहीं होता है, जानने से। अमृत तो किसी बाजार में नहीं बिकता है, अमृत तो तुम्हें उपलब्ध है। अज्ञान हो गया है, तुम्हें भ्रम हो गया है कि तुम मरणधर्मा हो। जो तुम हो नहीं वह तुमने मान लिया है, जो हो नहीं जान रहे हो। यही तो समस्त ब्रह्म विद्या का अभिष्ट है। तो वो कैसा है, क्या है, तो उसके लिए दो तीन शब्द बोलते हैं। अनादि मत परम ब्रह्म न सत्ता न सदुच्यते। दो शब्द में यहां पर इस समस्त सृष्टि को आदि मत और अनादि मत, ये जो बोतल है आदि मत है, ये शरीर आदि मत है। आदि जिसका आदि है, दैट विच हैज ए बिगिनिंग, सर्टेन बिगिनिंग, और जिसकी बिगिनिंग है उसका एंड भी होगा, वो आदि मत कहा जाता है दर्शन में। लेकिन ये ब्रह्म अनादि मत, एकमात्र अनादि तत्व है। तो जो अनादि होगा वो अविनाशी होगा। दैट विच हैज नो बिगिनिंग विल हैव नो एंड टू इधर, ठीक, वह ब्रह्म है। अनादिम मत परम ब्रह्म न सत्ता न सदुच्यते। ये इसकी व्याख्या, इस अगला जो शब्द है बहुत समय लगता है, समझ ही नहीं पाएंगे कि न वह ब्रह्म न सत है न असत है। तो जब तक गहराई में भाष्य नहीं समझेंगे समझ नहीं पाएंगे इसका तात्पर्य क्या है। जो ब्रह्म है कह रहे हैं कि न सत है न असत है, वो सत और असत दोनों से परे है। इसका क्या तात्पर्य है? अब अपने व्यवहारिक जीवन में आ जाए, सत किसे कहते हैं? जो दिख रहा है, जो पंचेंद्रियों का विषय उसे सत मानते हैं, और जो नहीं दिख रहा वो असत हो गया मेरे लिए। होता है कि नहीं भाई? मैंने तो नहीं देखी आत्मा को, परमात्मा को, मंगल ग्रह को मैंने नहीं देखी भाई, एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, वो हमारे लिए असत हो गया। इस अर्थ में वो दोनों से परे है। न ऐसा सत है कि पंचेंद्रियों का विषय बन सके, जो कि तुम्हारे इस व्यवहारिक जगत में जिसे सत माना जाता है वो तो है नहीं, इसलिए वो सत नहीं है। तो इसका मतलब कि इस पर 10 पृष्ठ का बृहत भाष्य है, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का। तो वो बोलेगा पूर्व पक्ष की, फिर उसे असत, उस ब्रह्म को क्यों नहीं मान लिया जाए? पंचेंद्रियों का विषय नहीं है तो नहीं, वो असत भी नहीं है। जो वहां पर शून्यवाद है नागार्जुन का बौद्ध धर्म में, वह भी नहीं है। क्यों नहीं है? इन दोनों से परे है। कैसे परे है? यह सबसे कठिन अद्वैत वेदांत का कोई इस पर भाष्य यहां करना, लेकिन आपको फिर थोड़ा सा बताता हूं। यहां पर अपने पर आ जाइए। पहले तो यह भाव कर लीजिए, अभी मान ही लीजिए वो ब्रह्म मैं हूं जिसके बारे में कहा जा रहा है। वो ब्रह्म को अभी भी भ्रम पाल रखा है आपने, जो से वो ब्रह्म कहीं अन्य है, वो वासुदेव को, वो ब्रह्म आप हो और अपने को ही जानना है। अपने इतर किसी को नहीं जानना है, कभी नहीं जानना है, और प्राप्ति भी अपनी ही करनी है। मैं महाभोगी महाकामी, मुझे अपने से इतर किसी में भी रुचि नहीं है।
मैं अपने को कई दिन बोला मैंने, मुझे न राम को जानने में कोई अभिरुचि है, न कृष्ण को, न विष्णु को, न भगवान को, न ब्रह्म को, न आत्मा को, परमात्मा को। मुझे मेरे मैं को जानना है, उस आत्यंतिक मैं को जो नित्य मुक्त है, नित्य प्राप्त है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म समस्त वेदों में उक्त है। उससे इतर कोई परसत्ता नहीं है। इसलिए पंचेंद्रियों का विषय मैं बनता हूं क्या? नहीं बनता। और असत मुझे सिद्ध करो। अब समझ में आया इसका नग्न अर्थ। मैं प्रत्यगात्मा स्वरूप देखने, जानने, बोध करने वाली जो चेतन सत्ता है, इसे कौन देख सकता है? कोई देख नहीं सकता है, क्योंकि देखने वाली सत्ता है। तो दृश्य के रूप में यह दिखा नहीं जा सकता, तो सत्य नहीं हुआ। व्यवहारिक जो फेनोमेनल फिजिकल जो ग्रामर है सत असत का, तो उसकी अनुपस्थिति से असत सिद्ध कर दो, वो असत सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो मैं हूं। मुझसे परे कोई तत्व नहीं, सत्य नहीं, ब्रह्म नहीं। वो चैतन्य आत्मा, प्रत्यगात्मा एकमात्र नित्य है। ये मेरा शरीर भी, ये जागृत अवस्था में इस शरीर की तथा कथित नाम रूपात्मक जगत के सत्य को जानता हूं, स्वप्न में स्वप्न जगत को जानता हूं, सुषुप्ति में सुषुप्ति, इन सब की अनुपस्थिति को जानता हूं। लेकिन कौन जानता है? मैं नित्य उपलब्ध हूं। इन तीनों को जानने वाले की अनुपस्थिति सिद्ध करो। कौन करेगा? कौन वैज्ञानिक सिद्ध करेगा? अभी मैं हूं, ये पंचेंद्रियों के पंच विषयों का अनुभव कर रहा हूं, मैं हूं। स्वप्न दृश्य को देखने वाला स्वप्न दृष्टा मैं हो जाऊंगा या था, और इन दोनों का अभाव, उस अभाव और अनुपस्थिति का दृष्टा भी मैं रहूंगा। इसलिए मैं नित्य हूं, इसलिए, और वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, इसलिए वो सत और असत दोनों से परे है। इसीलिए कहा जाता है साक्षात अपरोक्ष दर्शन। पंचेंद्रियों का पंच विषय रूप में कभी नहीं आएगा, क्योंकि उनका भी वो दृष्टा है, देखने वाला है। और वो देखने वाला कौन है? वो मैं हूं। और मैं से ज्यादा अपरोक्ष अर्थात साक्षात कौन है, ये बताओ। मैं नित्य उपलब्ध हूं। अब ये अमरत्व, यही ब्रह्म विद्या है, यही मोक्ष विद्या है, इससे संबंधित अमरत्व शब्द का प्रयोग हुआ है। आपको 10-15 मिनट में ये दिखाऊंगा। एक जो उद्घोष शुरू में किया है ना, ये अन्यत्र कोई बोलते नहीं है, लेकिन ये अनुभूत सत्य है कि ब्रह्म के सिवा सब परोक्ष है। ब्रह्म एकमात्र नग्न है, प्रत्यक्ष है। वो अनुभूति कराऊंगा, उसमें टाइम लगेगा। उसके पहले 1-2 दृष्टांत लेता हूं इस अमरत्व की महत्ता। इस अमरत्व को ही अब आम आदमी लीनियर थिंकिंग प्रोसेस, अच्छा ठीक है, ये शरीर मेरा 1000 बरस रह जाएगा, लाख बरस, उस अर्थ में अमरत्व नहीं है। वो तो उस समस्त काल मुझ में है, समस्त काल मुझ में है, देश मुझ में है, चेतन में। जन्म मृत्यु वो तो छोटी चीज हो जाएगी। अगर लाख वर्ष का भी मुझे जीवन में, वो तो क्षुद्र है, तुच्छ है, कुछ नहीं है। तो ये घटना चूंकि बृहदारण्यक के उपनिषद में मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है, जब याज्ञवल्क्य ने, he was the greatest intellectual and the greatest debater of his time, richest intellectual, ध्यान से सुनिए, अखंड भारत के, वैभवशाली भारत के, सबसे शास्त्रार्थ प्रारंभ नहीं हुआ, उसके पहले अपने शिष्यों को बोल दे, गायों को हाँक करके ले जाओ। लोग बोलते थे दूसरे, अरे कितना अहंकारी है ये, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी रोकने, क्योंकि परास्त होते ही नहीं थे वो कहीं। तो अंत में उन्हें भी लग गया कि अब तो उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए संन्यास लेना पड़ेगा। अपनी दोनों पत्नियों, ज्येष्ठ पत्नी कात्यायनी और कनिष्ठ पत्नी मैत्रेयी, दोनों को बुलाया। बोले, हे प्रिय, ये जो अकूत धन मेरे पास है, आप दोनों में आधा आधा बांट देना चाहता हूँ, आप ले लो, और मेरा अब समय आ गया है, मुझे अनुमति दो। अब जाकर के अपने आत्यंतिक मुक्ति, अपने अमरत्व की प्राप्ति के लिए, अपने मोक्ष सिद्धि के लिए जो परम पुरुषार्थ है वैदिक सनातन धर्म में, जहां एकमात्र, देखिए उनको सब कुछ मिल गया है, सबसे बड़े धर्मान है, यश की कीर्ति सब कुछ, लेकिन फिर भी सब क्षुद्र है। तो वहां उन्हें भी, याज्ञवल्क्य को भी
उस मोक्ष सिद्धि अर्थात दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति स्वरूप वो आत्म साक्षात्कार करना है, वही तो सन्यास का अभिष्ट है। तो बोले कि दोनों में बांट देता हूं। कात्यायनी ने कहा ठीक है प्रभु। मैत्रेयी ने कहा तुम बताओ मैत्रेयी। बोला कि हे प्रियवर, हे प्रियतम, आप मुझे ये बताइए कि ये जो इतना धन मुझे देने जा रहे हैं, यह क्या मुझे अमरत्व प्रदान करेगा? ये सृष्टि की सबसे गौरवशाली घटना है, आप समझें तो। कैसी विराट पत्नी, कैसी विदुषी, कैसी उसकी, ये जो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जो थर्ड रेट जो फेमिनिज्म वहां पर भलकर करते हैं और यहां पर आरोप लाते हैं वैदिक काल के, सोचो उस समय उस नारी ने कैसी परम विदुषी ही थी, लेकिन धन दिया जा रहा है उसे, उसने प्रश्न क्या कर दिया। देखो ये सत्य का अन्वेषण, सत्य में निष्ठा, कि ये सारा धन ऐश्वर्य जो मुझे देने जा रहे हो, क्या ये मुझे अमरत्व प्रदान करेगा? आज की पत्नी क्या बोलेगी? अब पत्नी ही नहीं बोलेगी, पति भी तो वैसा ही करेगा। क्या बोलेगी? मुझे थोड़ा ज्यादा दे दो, वो तो जेठानी है, वो तो जल्दी चली जाएगी, मुझे ज्यादा दिन जीना है। गलत बोल रहा हूं कि ठीक बोल रहा हूं? इसकी संभावना है कि नहीं? और वो ज्यादा प्रिय थी, लव मैरिज था मैत्रेयी के साथ में, बड़ी विदुषी थी, लेकिन उधर उसकी दृष्टि ही नहीं गई। ये मैं लेके क्या करूंगी? क्या ये अमरत्व प्रदान करेगा? जब अमरत्व कह रही है शब्द, तो शब्द में मत फंस जाना। उसको कहने का तात्पर्य यही है कि क्या मेरे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप जो मोक्ष है, परम पुरुषार्थ है, इससे उपलब्ध होगा क्या? वाणी अवरुद्ध हो गई 1-2 मिनट याज्ञवल्क्य की। फिर कहते हैं उनको भी विश्वास नहीं था कि इतनी आगे चली जाएगी। बोले कि हे प्रिय, अमरत्व तो सृष्टि का सारा धन मिलकर के भी नहीं कर पाएगा। और इसी पर बृहद संवाद है, आदिशंकर का भाष्य है। इसलिए कि कर्म और कर्मफल, ये धर्म और काम, ये दोनों एक ही हैं। अर्थ, धर्म, काम तीनों एक हैं। धन का तात्पर्य भोग, काम, और उसी के लिए कर्म करते हैं। तो इसीलिए अद्वैत वेदांत में, शांकर वेदांत में बिल्कुल सृष्टि के सारे कर्म, पुण्य कर्म कर लो, सारे धन और यज्ञ कर लो, ये तुम्हें अमरत्व प्रदान करने में सक्षम नहीं है। क्योंकि उदाहरण देते हैं कि किसी कमरे में, किसी मंदिर में अंधकार हुआ है, अंधकार हुआ है, तो अंधकार का विरोधी धन नहीं है, कर्म नहीं है, प्रकाश मात्र से वह अंधकार निवृत्त होगा। इसलिए तुम्हारा जन्म और मृत्यु, तुम्हारा सुख और दुख, ये भवसागर तुम्हारे अज्ञान के कारण है। और मात्र जो मरण धर्मा जीवन जी रहे हो, जन्म धर्म का, भवबंधन का, भवाटवी में भटक रहे हो, वो तुम्हारे अज्ञान के कारण है, किसी अकर्मण्यता की उपज नहीं है, भ्रम के कारण है। रज्जु में सर्प भ्रम हो गया है, ब्रह्म में माया सत्य सी प्रतीत होने लगी है। उसकी निवृत्ति मात्र से, उस ज्ञान से, उस सद्वस्तु को जानने से ही अमरत्व की प्राप्ति स्वरूप मोक्ष की सिद्धि होती है। और फिर वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं। तो यही बात यहां पर कह रहे हैं। अमरत्व का तात्पर्य यह है, वही बार बार, कि जिसकी कामना सबको है, किसकी दुख बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं, कोई संभावना ही नहीं, और आनंद सहज स्वभाव से। इसलिए ये दोनों चेतन में ही संभव है। चेतन को अग्नि ने कभी भीख मांगा, मुझे थोड़ा ताप दे दो, थोड़ा तेज दे दो, मेरा टेम्परेचर बढ़ा दो। कि सूर्य को कभी सुना है कि भीख मांग रहे हैं, सूर्य देव मेरा टेम्परेचर कम हो रहा है, मेरे को थोड़ा नहीं। उसी प्रकार से जो ये चैतन्य देव है, जो सच्चिदानंद दिनेश है, एकमात्र स्वयंभू आनंद का अनंत महासागर है, चिदाकाश है, उसका स्वभाव है, धर्म है किसी से मांगना नहीं, किसी प्रेसी, प्रियतम, किसी राजा, ऐश्वर्य, परम तृप्ति, पूर्णाहुति उसका धर्म है।
इस बात को समझो गहराई से। जिस दिन समझ में आ जाएगा, सारे महल अटारी पद पैसा प्रतिष्ठा छोड़ के 2 टके करके भागाओगे। ये जो भ्रम पालते हो, 2 टके की दुकानें करते हो, ये पता ही नहीं चला है। तुम समझते हो कि गधे लोग हैं ये जो सन्यासी बनते हैं। मैं जो करता था वैश्विक स्तर पर, जो सन्यास के पूर्व जो काम कर रहा था, सुबह से शाम अखबारों की हेडलाइन बनता था टेलीविजन में, समझते ये क्यों चला आया। मैं महास्वार्थी हूं, लेकिन मुझे दिख गया कि ये कुछ नहीं मुझे देगा। मुझे तो उस परम तत्व को जानना है। ये 4 दिनों की चांदनी है, ये शरीर तो जाएगा, मैं तो चला जा, उस अर्थ में जो शरीर तादात्म्य है, इसलिए छोड़ के, इसलिए मैंने कुछ भी त्यागा नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो सन्यास है, ये महाभोग की महायात्रा है, ये त्याग की यात्रा नहीं है। निषेधात्मक तुमने बना लिया, इसलिए पाखंड घटित हो गया है। प्रमाणिक सन्यासी इसलिए पैदा नहीं हो। वैराग्य भी 2 टके का हो रहा है। यहां भी आके संसार बसा लेते हैं। मुझे ही बोलते हैं ये ब्रह्म विद्या क्यों दे रहे हो, खाना नहीं मिलेगा आपको, कोई सुनेगा नहीं वेदांत को। कथा करो, देखो करोड़ों आ जाएगा। मैंने बोला कि आप कर लो प्रभु, मेरे बेवकूफ आदमी को छोड़ दो, एक आदमी को, उससे क्या हो जाएगा, आप कर लो। जिस दिन आपको इसका बोध हो जाएगा कि ये कौन सा तत्व है, ये मोक्ष चिल्ला रहे हैं, मोक्ष मोक्ष चिल्ला रहे हैं, भर्तृहरि को क्यों भाग जाना पड़ा, क्यों भाग गए। चक्रवर्ती सम्राट देख लिया सत्य की प्रेम आनंद जो यहां पर कल्पित है, कुछ भी सद्वस्तु नहीं है, तत्क्षण छूट जाएगा। इसलिए तो अष्टावक्र बोलते हैं, न कुछ भोगना है न त्यागना है, जान लेना है कि सत वस्तु क्या है। और मैं भी यही कहता हूं, मैंने कुछ भी नहीं त्यागा है, सच भी बोल रहा हूं। व्यवहारिक अर्थ में मैंने किसी भी अपने भोग, अपनी किसी भी वासना, किसी भी कामना का त्याग नहीं किया है। लेकिन मैं बहुत सुबह से शाम तक, जैसे जीवन मेरे खतरे में हो, कोई स्टेन गन लेके खड़ा हो, उससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ सत्य असत्य, नित्यानित्य वस्तु के विवेक का चिंतन करता हूं। मुझे जो इतनी प्रसिद्धि मिल रही है, लोकसभा में मेरे पर प्रश्न उठ जाते थे, छिकता था, बोलता था, हजारों डिसमिस हो जाते थे अधिकारी, बड़ी साधारण घटना नहीं थी, यशगान होता था, अच्छा लगता था। लेकिन इसका अनित्व दिख गया। ये देगा क्या मुझे? 5 साल 10 साल वृद्धावस्था आएगी, जाएगा, गया। मैंने कुछ नहीं त्यागा कुछ नहीं, महाभोग के लिए निकल पड़ा हूं। महाभोग विष्णु का नाम है। और वही आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्ममैथुन, जो भगवत गीता में भी, उपनिषदों में यही ब्रह्म विद्या है। वह अनंत मैथुन कौन सा मैथुन है? आत्ममैथुन, आत्मा का आत्मा से मिलन। वही तो ब्रह्मानंद है, वही तो आत्मानंद है। वह एकमात्र प्रेम का प्रामाणिक अधिष्ठान है। और उसकी एक कणिका मात्र, एक बूंद चख लो तो सारे दुनिया के ऐश्वर्य फीके पड़ जाते हैं। फिर त्याग करना नहीं पड़ता है, त्याग हो जाता है। इसलिए मुझे दिख जाता है कि इसमें कुछ है नहीं, उसी को छूट जाता है स्वतः। मैंने कुछ भी त्याग नहीं किया। विधिवत परमहंस संन्यास्त सन्यासी हूं, किसी ने उपाधि नहीं दी है। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, मेरे परम गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक गंगा के तट पर ऋषिकेश में परमहंस की विद्या दी गई। फिर भी मैं ना गुरुदेव के सामने किसी के सकल, मैं कुछ भी उस अर्थ में मैंने कोई संकल्प नहीं लिया है त्याग का। बस असत का, अज्ञान का मैंने त्याग करने का संकल्प लिया है। और यही शांकर वेदांत है, यही अद्वैत वेदांत है कि नित्य वस्तु विवेक, सत्य वस्तु विवेक से ये जान लो कि तुम्हारा असली धन कौन सा है, असली तुम्हारा ऐश्वर्य कौन सा है, असली सम्मान कौन सा है। वही तो बोलते हैं भगवत गीता में योगेश्वर कृष्ण, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। विश्व के किसी साहित्य में दांते हो, शेक्सपियर हो, किसी कवि की भी कल्पना विश्व में उद्घोष नहीं कर सकते कि मैं वह तुम्हें धन दे रहा हूं या वो धन है, ले लो, जिससे एक धन को प्राप्त करके सर्वधन उपलब्ध हो जाएगा। किसी भी साहित्य में दिखा दो, इवन इन मेटाफिजिकल लिटरेचर कहीं नहीं है इसकी। ये तुम जान लोगे। एक एक शब्द बचपन से मैं झूमता था, ऐसे नहीं यात्रा यहां पर आई है, नाचने लगता था, क्या बात है ये।
थोड़ी देर के लिए किसी कवि की कल्पना जान लो तो इतनी विराट है कि उस पर सारा जीवन न्यौछावर कर दिया जाए। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम, क्योंकि वही चैतन्य धन है। और उसी को मीरा बोलती है। मीरा को सोचते हैं कि मीरा ब्रह्मज्ञानी थी, बोलती है राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन वही आत्मानंद का धन, परमात्मानंद चैतन्यानंद ही वह धन है। इसलिए बोलती थी न लेना न देना मगन रहना, क्योंकि मुझसे इतर कोई है ही नहीं, मुझे बाहर कुछ है ही नहीं, मुझसे भिन्न न कुछ था न है न रहेगा, क्योंकि मैं एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म अभी नित्य प्रत्यगात्मा के रूप में देखने अनुभूति करने वाली सत्ता, चेतन सत्ता के रूप में मैंने जान लिया। यही राम है, यही कृष्ण है, यही श्रेष्ठ रामानंद है, यही राम भजन है, यही श्रेष्ठ कृष्ण भजन है। स्वतः योगेश्वर कृष्ण ने ही बताया कि 4 प्रकार के जो मेरे भक्त हैं, साथ में बताया जो ज्ञानी भक्त है वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है, क्योंकि एकमात्र वही नित्य युक्त मुझसे हो जाता है। और मैं तो अज्ञानियों की सबकी आत्मा हूं, कल्याण करता हूं, लेकिन ज्ञानी भक्त तो मेरी आत्मा है, क्योंकि शुद्ध चैतन्य है, चेतन में भेद नहीं है और अखंड नित्य युक्त हो गया मुझसे, मुझ में, क्योंकि अपने मैं को जान लिया। तो प्रत्यगात्मा को जानना है, अपने मैं को जानना ही ब्रह्म को जानना है। अपना स्व का दर्शन ही परमात्मा दर्शन है, और स्व के इतर का कोई ब्रह्म अखंड हो नहीं सकता, कोई समाधि अखंड हो नहीं सकती, अमरत्व की प्राप्ति हो नहीं सकती। वह अमर तत्व कोई और नहीं, अभी यही मेरा जो मैं है, जो शोधित मैं, शुद्ध मैं, इसका क्या तात्पर्य? अभी अज्ञान की अवस्था में मेरा मैं शरीर हूं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, तो ये मेरी पत्नी, ये मेरा, इसका मतलब गला नहीं काटना, पति पत्नी ये सब कुछ रहेगा, लेकिन गहराई में जान लो कि इनमें से कुछ भी नहीं हूं। ये मैं देश काल बाधित, देश काल परिच्छिन्न शरीर नहीं हूं, देश काल अपरिच्छिन्न चेतन आत्मा, प्रत्यगात्मन, वो मेरा मैं जो प्रज्ञान स्वरूप है, यह मेरा तत्व है। और मेरा मैं मुझे कब नहीं दिखा? अब बताओ, अब सिद्ध करूंगा आपको यही वैज्ञानिक रीति से कि परमात्मा से ज्यादा साक्षात और नग्न कोई नहीं है। 10 मिनट में आपको दिखा दूंगा। ये मिलेगा नहीं आपको कहीं भी, लेकिन उसी के आधार पर कर रहा हूं, लेकिन अनुभूति से, परमात्मा की असीम अनुकंपा से। आप आइए व्यवहारिक जगत में आ जाइए, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको लिख लीजिए। और जितने विद्वान है ब्रह्मांड में, जितने आध्यात्मिक आचार्य हैं, उनसे जाके कहिए कि ये कह रहा है, मैं तैयार हूं शास्त्रार्थ करने के लिए, कि परमात्मा एकमात्र साक्षात है, एकमात्र नग्न है, एकमात्र प्रत्यक्ष सत्ता है, उसमें सारे के सारे परोक्ष, उसके इतर, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरी संतान, मेरा देश, मेरा शरीर, सब परोक्ष है। सब वो दिखाने अभी दिखाऊंगा यहां पर, आप ध्यान से देखें। हम सुबह में जगते हैं सभी, ये सबका अनुभव है, ठीक बात है। तो सबसे पहले किसको देखते हैं? पत्नी को देखते हैं, कि अपने हाथ को देखते हैं, कि पैर को देखते हैं, कि देश को देखते हैं, कि राम को देखते हैं, कि कृष्ण को देखते हैं, कि ब्रह्म को? किसको देखते हैं बताओ? मैं को देखते हैं। ये सब अनुभव है सबका, मान गए ये बात को? मैं का जो मैं हूं और मैं जान रहा हूं कि मैं हूं, ये पहले बोध होता है। उसके बाद ही अच्छा मेरा शरीर, अच्छा मैं स्वप्न देख रहा था क्या, अच्छा मैं जग गया, अच्छा मुझे चलना है सुबह में पंचपदी जो, पहले वो जो जगह मेरा मैं, वो शुद्ध चेतन सत्व है, वही क्षेत्रज्ञ है, वही चेतन तत्व है, वही प्रत्यगात्मन है, वही परमात्मन है। पहले क्या दिखा? मैं दिखा, प्रज्ञान तत्व, प्योर कॉन्शियसनेस विच इज इम्यूटेबल इटर्नल, दैट कम्स इवन इन, ये जो हमारा ट्रांसैक्शनल जो व्यवहारिक जीवन है, उसमें भी वो जो शुद्ध बोध स्वरूप जो मेरा मैं है, मैं हूं और मैं जान रहा हूं कि हूं, इसके बाद से दूसरा कुछ दिखता है, वह ब्रह्म है। ये एक बात है, लेकिन इससे बहुत आगे ले जाऊंगा अभी। आप मत सोचिए कि यहीं पर कि दिखाऊंगा कि
अभी दिखाऊंगा, यहां पर दिखाऊंगा कि एकमात्र वही सबसे पहले प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। देखो अभी दिखा रहा हूं। हाँ ठीक है, ये पानी का जो बोतल है मुझे प्रत्यक्ष दिखता है, इसी को प्रत्यक्ष कहते हैं ना, बिल्कुल आमने सामने। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसी घटना में। आप देखें, ये मेरी 5 अंगुलियां हैं, दाहिना हाथ है, तो ये प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, साक्षात दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक बात है। और हम कह रहे हाँ बिल्कुल प्रत्यक्ष है, लेकिन ये प्रत्यक्षता के ग्रेडेशन में 5वें लेवल पर, इसके पहले 5 पर्दे हैं और सबसे पहले ब्रह्म दिखा है, वो यही दिखा रहा हूं। अभी देखो, ये उपनिषदों में भी नहीं मिलेगा, ये कृपा 2 साल पहले घटी थी कुछ किसी विधि से पढ़ते, पर ऐसा नहीं कि अचानक कोई इंट्यूशन समझ में आया। तो ये देखिए आपको बता, अभी दिस इज वेदांतिक पेडागोगी। अभी यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है यहां पर। अब देखो इस घटना, बस आप सब अपने हाथ ही कर लो, अपने सामने में कर लो, अपने पर देखो कि ये जो सामने बस एक का रहस्य खुल जाएगा, सारे रहस्य यहीं पर खुल जाएंगे, नग्न ब्रह्म दर्शन होगा। ये जो मैं हथेली अपनी देख रहा हूं, उंगलियां देख रहा हूं, तो ये देखने की जो घटना घट रही है कि 4 अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियां हथेली है, ये जो कह रहा हूं कि ये मेरा दायां हाथ है, इस कहने में, इस बोध की, दैट कॉग्निशन, दैट एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस का प्रोसेस आपको पता है। आपको यहां लग रहा है कि अच्छा हाँ आँख खोलिए, दिखा, ये देखा, उसके पहले 4 चीजें और दिखी पहले, और ग्रेडेशन है किसके, 5 पर्दे हैं। उदाहरण के लिए सूर्य की किरणें आ रही हैं, अभी भी देखो अंधेरा नहीं हुआ है तो, लेकिन एक पर्दा मान लो कि दरवाजे पर लगा, अभी दरवाजा लगा है, एक पर्दा लगा दिया, उसके बाद भी कुछ पर्दा लगा दो, 4-5 पर्दे लगा दो। आप चश्मा किसी के पास है क्या? चश्मा किसी के पास है जो नहीं प्रयोग? यहां लाइए 1 मिनट मेरे लिए, मेरे पास लाइए, यहां पर रख दीजिए, बैठिए। ये देखिए, अब इस चश्मे से मुझे देखना नहीं है, जान के उल्टा क्यों, तो यहां से देखो, इससे भी देखूंगा या कुछ दिखेगा तो आमतौर पर आप कहेंगे नहीं नहीं प्रत्यक्ष रूप से ये तो दिख रहा है करके, लेकिन ये बताइए इसका पर्दा पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मुझे ये भौतिक पहले डाल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आंख में पहन लिया और इसके माध्यम से देख, तो इस पर्दे के बाद तो देख रहा हूं ना, मेरी आंख की ये जो चक्षु प्रकाश है, दैट इज नॉट ओरिजिनल, भौतिक में आई है, अभी ब्रह्म ज्ञान भूजिए, इससे रिफ्लेक्टेड होकर के तो देखूंगा ना मैं, ये तो समझ में आ रहा है। ये घटना 5 लेयर पर यहां घट रही है, इस बात को पहले समझिए, अभी नहीं समझ में आ रहा है तो समय ज्यादा नहीं लगेगा, 5-7 मिनट में सब दिख जाएगा। ये समझो कि वास्तव में ये मोबाइल मुझे साक्षात नहीं दिख रहा है, इसके बीच में ये पर्दा आया, ये भौतिक है, ग्रॉस है, इतना तो आप समझ पा रहे हैं ना। अब सूक्ष्म रूप से इतने सूक्ष्म ये 4 पर्दे हैं, लेकिन यही वैज्ञानिक दृष्टि से देख लेंगे तो इसको जो वेदांतिक पेडागोगी है, ये जो मोबाइल मुझे दिख रहा है, इसके पहले मुझे जो शुद्ध चैतन्य है या ब्रह्म है, सबसे पहले ब्रह्म दिखता है। कैसे दिखता है? मेरा मैं, मेरा चेतन। ठीक, अभी देखो, अब उधर से नहीं जाते हैं, उल्टी दिशा से रिग्रेशन करते हैं, इसको डाला ना। ये अभी मुझे मोबाइल दिख रहा है, क्या सीधे दिख रहा है कि उसके पहले क्या दिख रहा है? अभी उल्टी दिशा से चलना, अभी ब्रह्म से नहीं, यहां से चलते हैं, अपनी हथेली से देखो कि हथेली के पहले कुछ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? हाँ, ये विद्युत प्रकाश। आप बताओ कि विद्युत प्रकाश पहले दिख रहा है कि हथेली? प्रश्न पूछो, अभी फिजिकल क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव इंटेलिजेंट माइंड। प्रकाश पहले दिख रहा है कि हथेली? प्रकाश दिख रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है ना वैज्ञानिक रूप से, लेकिन आमतौर पर लगता नहीं, लगता है कि पहले ये दिख रहा है, लेकिन प्रकाश दिख रहा है। प्रकाश ग्रॉस फिजिकल मैटर है, फिर भी इतनी त्वरित गति से होता है कि लगता है नहीं, हाँ सीधे दिख रहा है मुझे। इस हाथ का दर्शन बाद में हो रहा है, पहले प्रकाश का दर्शन हो रहा है, उस प्रकाश के रिफ्लेक्शन में वो दिख रहा है। अब प्रकाश जो है, प्रकाश के पहले भी कुछ दिख रहा है क्या? अब उसके पहले वो कौन देख रहा है? जो यहां पर दृश्य बन जाएगा उधर दृष्टा रहेगा। मेरा नेत्र प्रकाश, द आई साइट, ये चैतन्य मेरे चक्षु प्रकाश से ही तो दिख रहा है ना ये प्रकाश। इस प्रकाश का प्रकाशक कौन है? विद्युत प्रकाश का प्रकाशक कौन है? मेरा चक्षु प्रकाश है।
इसमें मम्मो जम्मो मिस्ट्री क्या है, समझ में आ रहा है ना? ये मेरा चक्षु प्रकाश उसके पहले है। क्या ये विद्युत प्रकाश पहले कि मेरा चक्षु प्रकाश? पहले कौन? चक्षु प्रकाश। समझ में आ गया ना? चक्षु प्रकाश क्या अंतिम प्रकाश है? चक्षु प्रकाश किसमें प्रकाशित हो रहा है? कौन देख रहा है चक्षु प्रकाश को? मनोप्रकाश उसके पहले हो रहा है। ये इतनी नैनो सेकंड में घटना घट रही है, लेकिन देखो कितनी फास्ट होती है। मनोप्रकाश पहले प्रकाशित उसके पहले हुआ है। और क्या मनोप्रकाश या अंतःकरण प्रकाश अंतिम प्रकाशक है? नहीं। उसको कौन? वो जो मनोप्रकाश तो आता है जाता है। समाधि में सुबह हमने लगाया तो समाधि लग गई तो कुछ पता नहीं चल रहा है। समाधि का भी जो दृष्टा है और जागृत का भी जो प्रकाशक है वो कौन है? वो चैतन्य प्रकाश है। वो मैं कह लो, मैं प्रकाश, अहम प्रकाश। और सबसे पहले कौन प्रकाशित हो रहा है? मैं प्रकाशित कर रहा हूं या देख रहा हूं किसको? मनोप्रकाश को, अंतःकरण प्रकाश को या बुद्धि प्रकाश को। मनोप्रकाश चक्षु प्रकाश को प्रकाशित कर रहा है, देख रहा है। और चक्षु प्रकाश विद्युत प्रकाश को देख रहा है, विद्युत प्रकाश ये दृश्य को देख रहा है। इसलिए ये सब के सब परोक्ष दिख रहे हैं आपको, प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं दिख रहा है। प्रत्यक्ष क्या दिखा है? एकमात्र आपको मेरी चैतन्य सत्ता, वही नग्न ब्रह्म दर्शन है, वही परमात्मा दर्शन है। और ब्रह्म के सिवाय, परमात्मा के सिवाय, मेरे सिवाय उतना साक्षात, उतना प्रत्यक्ष और नित्य प्रत्यक्ष है, एक क्षण का प्रत्यक्ष नहीं है। ये चक्षु प्रकाश भी, विद्युत प्रकाश भी, नेत्र प्रकाश भी सब पर प्रकाश है, आते हैं जाते हैं। लेकिन मेरा जो चैतन्य प्रकाश है, जो मेरा अहम प्रकाश है, अहम प्रत्यय वह जो चैतन्य दीपक है, वो एकमात्र स्वयंभू प्रकाश है। जन्म का भी प्रकाशक, मृत्यु का भी प्रकाशक, रोग का भी, स्वास्थ्य का भी प्रकाशक, इस शरीर का भी प्रकाशक, सभी शरीरों का प्रकाशक, जन्म मृत्यु सबका प्रकाशक। उसका प्रकाशक कोई नहीं। किसका? मेरा। मैं सर्व प्रकाशक हूं, मैं एकमात्र स्वयंभू प्रकाश हूं। मेरे द्वारा यह अनंत ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा। इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म, वह प्रज्ञान तत्व मैं ही हूं। उसे ही शिव कहते हैं, उसे ही सच्चिदानंद कहते हैं, उसे ही ब्रह्म कहते हैं, उसे ही परमात्मा कहते हैं। और वह तत्व रूप से मूलतः चैतन्य सत्ता है, बोध सत्ता है। दैट इज ऑफ द नेचर ऑफ द प्योर कॉन्शियसनेस। और प्योर कॉन्शियसनेस एलोन इज इटर्नल एग्जिस्टेंस, एंड द नेचर ऑफ दैट प्योर कॉन्शियसनेस इज इन्फिनिट ब्लिस। अनंत आनंद, स्वयंभू आनंद, अहेतुक आनंद मेरा अपना स्वभाव है। किसका? उस चेतन सत्ता का। अब आप में बताओ कि आपको दो बातें, पहले तो यह बताओ कि नग्न ब्रह्म का अब दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरी बात कि ब्रह्म से ज्यादा साक्षात, परमात्मा से ज्यादा साक्षात, भगवान से ज्यादा प्रत्यक्ष साक्षात कुछ है क्या? एक मिनट समय दे रहा हूं किसी को, अगर अभी प्रश्न पूछने को नहीं बोल रहा हूं, इसी के उत्तर में एक श्लोक लूंगा, निधिध्यासन के साथ संपन्न करेंगे, इसी की अनुभूति करते हुए गहराई में जाकर के। सबको दिखा कि नहीं दिखा? और दिखा नहीं, दिख रहा है, अब दिखेगा, सदा दिखेगा अगर समझ में आया तो। उसको नहीं दिखा होगा कि अभी भी चिंता लगी हुई, मेरा टिकट कब का है, मेरे बेटे का क्या हो रहा, मेरी बेटी का शादी का क्या होगा। कम से कम यहां भी 2 घंटा भी नहीं दे पाया होगा तो उसके लिए तो सृष्टि में कुछ नहीं किया जा सकता है। तो अपने अब इसी स्वरूप का, इसी पर निधिध्यासन करेंगे पंचदशी के एक श्लोक से। क्या बोला मैंने? मैं एकमात्र स्वयंभू प्रकाश हूं। ब्रह्म भी, परमात्मा भी, राम भी, कृष्ण भी, सबको मैं प्रकाशित करता हूं। शब्द मात्र है। मैं एकमात्र सदवस्तु हूं, तत्व हूं, जो कृष्ण ने प्रॉमिस किया था कि तत्वतः मैं तुम्हें बताऊंगा, अशेषतः बताऊंगा, समग्रता में बताऊंगा, जिसके पश्चात जानने को न शेष रहेगा, न प्राप्त करने को कुछ शेष रहेगा। तो वो मेरा तत्व दिख गया, नग्न दिख गया और दिखेगा, पर्दा हट गया। और उसके लिए बोलते हैं, जिसको ज्ञान हो गया तो क्या बोलता है? वो जो कौन है? स्वयं प्रभा।
स्वयं प्रकाशित सत्ता एकमात्र मैं हूं, वह चेतन सत्ता, वह ब्रह्म है। इसलिए सबसे ज्यादा तुम बोलते हो कि परमात्मा का साक्षात, अरे मूर्ख, एकमात्र परमात्मा ही साक्षात है, प्रत्यक्ष है। उसके ये शायद उपनिषदों में भी पंक्ति ना मिले, लेकिन है उपनिषदों से ही पाठ, आपको बता रहा हूं, गहराई में जाएंगे। इसीलिए शास्त्र की सीमा है, जिसने अनुभूति की है वो तो करा देगा, बता देगा। शास्त्र दुनिया के सारे पढ़ लो, इसलिए आदिशंकर बोलते हैं कि दुनिया के सारे विद्वान हो जाओगे, तेरी तुति बोलेगी, भुक्ति का साधन बढ़ेगा, मुक्ति का साधन नहीं बनेगा। इसलिए जिसने अनुभव किया है वही दिखाएगा। तो इसके आधार पर अब अपने उस स्वरूप में जाते हैं और अनुभव करते हैं। तो श्लोक है पंचदशी का, विद्यारण्य स्वामी का, अपने ही स्वरूप को जान करके। मासाब्द युग कल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा नोदेति नास्तु नायेतो संवित येषा स्वयं प्रभा, संवित येषा स्वयं प्रभा। मैं वह स्वयं प्रकाशित चैतन्य प्रकाश हूं जिसमें आज तक जितने काल आए, जितने मास, वर्ष, युग, कल्प, आज तक जितने मास, वर्ष, युग, कल्प आए और आज के पात जितने भी मास, वर्ष, युग, अनादि कल्प आएंगे, ये सब मुझ में ही आते हैं, मुझ में ही आए हैं और चले गए। और वहीं नोदेति नास्तु मा, मेरा न कभी उदय होता है न मेरा कभी अस्त होता है। वह स्वयं प्रकाशित संवित ऐसा स्वयं प्रभा, स्वयंभू प्रकाश, सेल्फ लुमिनस, सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ शाइनिंग प्योर कॉन्शियसनेस। आई अलोन एम, आई अलोन एम। न मेरा जन्म है न मेरी मृत्यु है, अनादि काल मुझ में आए और अनंत काल मुझ में आएंगे, लेकिन वह मैं चैतन्य, स्वयंभू चैतन्य, स्वयंभू प्रकाश, मैं एकमात्र स्वयंभू प्रकाश हूं। मेरे इतर ब्रह्मांड अनंत काल के सभी वस्तु, सभी पदार्थ, सभी काल मेरे द्वारा प्रकाशित होते हैं, मुझ में प्रकाशित होते हैं, मेरे अधिष्ठान में। लेकिन मुझे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। मैं सर्वद्रष्टा हूं, मेरा दृष्टा कोई नहीं। मैं सर्वसाक्षी हूं, मेरा साक्षी कोई नहीं। मैं वही स्वयंभू चेतन संवित सत्ता हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। मैं वह प्रज्ञान तत्व हूं जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है। अनंत काल मुझ में आते हैं, कल्प स्वप्नवत अनंत काल आएंगे जाएंगे। अनंत ब्रह्मांड की अनंत वस्तुएं, ऐश्वर्य, वैभव, राज्य, साम्राज्य आएंगे जाएंगे, लेकिन ये सब स्वप्नवत हैं, काल्पनिक है। मेरे अधिष्ठान में इन सब का जन्मदाता मैं, इन सब की मृत्यु भी मुझ में, मुझ पर, लेकिन मैं असंग हूं, निसंग हूं, एकमात्र स्वयंभू अस्तित्व हूं, स्वयंभू प्रकाश हूं, स्वयंभू आनंद हूं। मेरे इतर कोई आनंद नहीं, मुझसे बाहर कोई प्रेम नहीं, मुझसे भिन्न कहीं कोई सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव नहीं। मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही सर्वदा था, मैं ही सर्वदा होऊंगा। भाव करो हे दिव्यात्मन, अभी भाव करो। ऐसा ब्रह्मा विष्णु शिवेन्द्राद्या यद यद कुर्वन्ति सर्वशः तद अहं चिद्वपुः सर्वं करोमि
इत्येव भावय। ये निधिध्यासन महर्षि वशिष्ठ राजकुमार रामचंद्र को करा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे राम, हे राजकुमार, निधिध्यासन करो, ऐसा भाव करो अपने स्वरूप का। क्या? ब्रह्मा विष्णु शिवेंद्राद्या, ब्रह्मा के द्वारा, विष्णु के द्वारा, शिव के द्वारा, इंद्र के द्वारा और अन्य देवताओं के द्वारा यदा यदा जिस प्रकार से जो कुछ भी कार्य हुए हैं, किए गए हैं, वास्तव में ये सभी कार्य का मौलिक कर्ता मैं था, मैं हूं, मैं ही रहूंगा। ये भाव करो, क्योंकि वही मैं संबित स्वयंभू सत्ता हूं, मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, एकमात्र स्वयंभू शाश्वत सनातन देश काल वस्तु अपरिछिन्न सद वस्तु हूं। मैं ही सत हूं, मैं ही चिद हूं, मैं ही आनंद हूं, मैं ही ब्रह्मा के रूप में जाना जाता हूं, मैं ही विष्णु बनता हूं, मैं ही उपाधि और काल के तादात्म्य से इंद्र आदि निकृष्ट भी, उत्कृष्ट भी, राम भी, कृष्ण भी, सृष्टि में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, मुझ में ये स्वप्न था और है। मैं एक रस अपने आत्मानंद, परमात्मानंद से तृप्त तत्व हूं। मेरा न जन्म है, न मृत्यु है, न कोई अभाव है, न भय है, क्योंकि मुझसे इतर न कुछ था, न है मुझसे इतर न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न भगवान है, न ब्रह्म है। मैं ही ब्रह्म हूं और ब्रह्म ही मैं हूं। ब्रह्मैवाहमस्मि, ब्रह्मैवाहमस्मि, ब्रह्मैवाहमस्मि। मैं ही ब्रह्म हूं।